जो यहाँ पे जो रोड की कटिंग ऊपर चल रही है, आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में बड़े बड़े बोल्डर वहां पे अटके हुए हैं और ये बोल्डर सीधे इस पुल के जो किनारे पे हैं उस पे गिर रहे हैं। आप ये देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, ये बोल्डर यहाँ पे बड़े बड़े बोल्डर गिरे हुए हैं। तो इन बोल्डरों के कारण जो ये बैली ब्रिज है और ये पुराना ब्रिज है, इसके अस्तित्व को कहीं ना कहीं एक खतरा पैदा हो गया है। तो यहाँ पे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और व्यापार संघ के अध्यक्ष मदन रावत जी मौजूद हैं। मदन रावत जी, क्या कहना चाहेंगे? जी जागपाड़ी जी, हम बार बार कहते रहते हैं कि आप ज्वलंत मुद्दों को, केदार घाटी के जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं आप उठाते रहते हैं और आपका चैनल इसीलिए दिन दुगनी रात चौगनी पे है। तो हम बाबा केदार से प्रार्थना करते हैं कि आप इसी तरह से काम करते रहे। तो हमारा बोलने का मकसद ये है कि पिछली 2024 को 30 तारीख की जो आपदा है, तो ये जो पीडब्ल्यूडी का जो 60 साल पुराना पुल था ये धराशायी हो गया था। यानी जो रेन्यू कंपनी का बैराज है, जो एलएनटी का बैराज है, एलएनटी ने रेन्यू कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। तो वो बैराज का पानी जब 5 गेट एक बार छोड़ते हैं तो वो गोली की तरह आता है यहाँ पे। तो गोली की तरह आता है, खास करके इस सीजन में, बरसात के सीजन में गोली की तरह आता है और उसने पूरे पुल को धराशायी कर जाता है। तो शायद इस टाइम भी ऐसा ही होने वाला है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो कुंड बाईपास का निर्माण, ये आप देख सकते हैं, ये चल रहा है ऊपर। तो क्या है कंडीशन की, ये देखो हमने कई बार देख लिया, अभी करीबन 10-15 दिन से ये कुंड बाईपास का निर्माण चला और वहां ऊपर से इतने बड़े चट्टान, जो बड़े बोर्डर है, सीधे इस पे बैली ब्रिज पे आके गिर रहे हैं और बैली ब्रिज की एक साइड की अप्रोच हिल चुकी है। मैं आपको बताऊंगा, आप देख सकते हैं कि ये बैली ब्रिज पे कितने बड़े बोल्डर आ रहे हैं। तो मेरा बोलने का मतलब है, पिछली बार की आपदा में तो सरकार ने जैसे तैसे करके ट्रैफिक को दाएं बाएं डाइवर्ट करके केदार यात्रा को 1 महीने के उपरांत सुचारू किया था। लेकिन इस समय बगैर आपदा की आपदा केदार घाटी के लोगों के सर के ऊपर अब मंडरा रही है, क्योंकि बैली ब्रिज आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, जिस दिन भी होगा ये जाने वाला है। ये ऊपर से जो कुंड बाईपास के सड़क कटिंग का जो बोल्डर है वो बैली ब्रिज के अप्रोच पे आके गिरते हैं और अप्रोच पे गिरने के बाद पूरी अप्रोच हिल रही है। तो हमने परसों भी देखा था और दिखाया भी था आपको अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कि भाई वहां पे जो आना जाना करें। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने जो ये कॉन्ट्रैक्टर है, जो ये ठेकेदार है, इसने कोई भी अपने नुमाइंदे को यहाँ पे नहीं रखा है, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है इससे। ये तो पैसे कमाने की इसकी भूख है। अब कितने 1200-1300 करोड़ रुपए का ये कार्य कुंड बाईपास पुल का चल रहा, लेकिन कोई भी इतना बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऊपर से जैसे ही बोल्डर नीचे गिरेगा तो ये सीधे हमारे सर के ऊपर गिरेगा, न जाने कितना बड़ा हादसा होगा। तो हम देखो, इतने बड़े ट्रैफिक चल रहा है, इतने लोगों का जिम्मेदार कौन होगा आखिर? इतना हैवी ट्रैफिक, बाबा केदार की यात्रा का जो ट्रैफिक है वो इसी रास्ते से, इसी से चल रहा है। अब ये बैली ब्रिज भगवान बाबा केदारनाथ की कृपा से पिछली बार जो उत्तराखंड सरकार ने हमको दिया था, तो उसकी हमने आईटीआई के तहत 13 करोड़ रुपए एक थे और 10 यानी 22-23 करोड़ रुपए की इसकी कॉस्ट है, इसकी लागत है। क्योंकि ये 75 मीटर लंबा है, भारी भरकम पुल है और 500 टन वजनी ये पुल है। तो इसको कम से कम 2-3 महीने के अंदर इसको केदार घाटी के लिए सौंप दिया गया था और कम से कम असेंबल करने पे भी इसको 1 महीने 1.5 महीने का समय लग गया था। लेकिन आज की कंडीशन हम आपको दिखाएंगे, इतना बड़ा ट्रैफिक चल रहा है और यहाँ पे ठेकेदार का कोई भी आदमी नहीं है। हम अभी आ ही रहे थे कि इतने बड़े बोल्डर देखिए आप आ रहे हैं, इतने बड़े बोल्डर आगे। अभी जैसे ही उन्होंने कैमरेमैन को देखा और अपना काम रोक दिया, तो ये ताक में रहते हैं कि इनको तो अपनी लीपा पोती करनी है। देखो, इतने परसों ठीक इसी बैली ब्रिज के इस छोर पे, जो केदारनाथ वाला छोर है, तो इसमें ये बड़ा बोल्डर आके यहाँ पे गिर गया था। ये देख सकते हैं आप, ये वाला खड्डा है यहाँ, और देखिए इतने लोग जाए, इतना बड़ा ट्रैफिक, इतना हैवी ट्रैफिक चल रहा है। देखो, ऊपर से इतने बड़े बोल्डर अगर गाड़ी के ऊपर, ट्रक के ऊपर, बस के ऊपर अगर गिर जाए तो कौन इसका जिम्मेदार रहेगा? सरकार, स्थानीय प्रशासन, एनएच, कौन इसका जिम्मेदार रहेगा? ये सारे बोल्डर अभी देख सकते हैं आप, ऊपर से आ रखे हैं, ये सारे बोल्डर ऊपर ही से आ रखे हैं और ये आते रहते हैं, क्योंकि इनको ये पुल बाईपास का हम उसकी
वो बात नहीं कर रहे कि बाईपास नहीं होना चाहिए, बाईपास होनी अच्छी बात है। ये देखो इतनी बड़ी बस है, ये 30 सीटर गाड़ी है, 30 लोग इसमें सवार हैं। इन 30 लोगों का जिम्मेदार कौन होगा अगर इस बस के ऊपर कोई पत्थर आके गिर जाता है? इतनी बड़ी यात्रा, केदारनाथ ट्रैफिक चल रहा है, बताइए आप, लोगों के घर बाल बच्चे सारा सिस्टम इसी पुल से निकलता है, यहीं से निकलता है। और आप देख सकते हैं ऊपर कि कितना बोल्डर आ रखे हैं। ये परसों यही पे आ रखे हैं इन्होंने। यहाँ पे कोई भी आदमी को कोई भी एक आदमी यहाँ पे ऐसा नुमाइंदा नहीं रखा हुआ इस कॉन्ट्रैक्टर ने कि जो यहाँ पे आके ट्रैफिक को बताए भाई आप 2 मिनट रुक जाए, 5 मिनट रुक जाए, 1 मिनट रुक जाए, अब आगे ऊपर इंडिकेट करे कि भाई अभी आप काम रोके, काम चालू करें। लेकिन नहीं, ठेकेदार को तो पैसे कमाना है। हम ये नहीं कहते बाईपास नहीं बनना, बाईपास बनाना अच्छी बात है। आपने कल की घटना को देखा होगा धराली में, उत्तरकाशी में, क्या है, जंगलों के दोहन से माननीय जो स्वर्गीय हमारे दिवंगत विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, उनका 2013 के सबसे पहले संसद में यही था कि अगर उत्तराखंड को बचाना है तो जंगलों का दोहन नहीं करना पड़ेगा। जंगलों का दोहन और ये डैम अधिक मात्रा में होने से ही उत्तराखंड को खतरा है। तो उन्होंने सरकार को चेताया था, लेकिन सरकार चेती नहीं है, क्योंकि हमको तो पैसा चाहिए, हम कैसे भी हमारे घर बार उजड़ जाएं। तो खैर विकास तो होनी है, विकास कार्य, लेकिन आप देखो इतने बड़े जंगल, इसमें हमारे कई ग्राम पंचायतें सम्मिलित हैं, लमगोंडी, द्वारा, देवली, बणीग्राम, सेमी, सिंगोली, और हमारा एकमात्र चारागाह का जंगल था ये। तो लेकिन आज देखो पूरा उजड़ चुका है, और चलो उजड़ भी गया है ये एलएनटी का जो डैम बना इसकी वजह से। लेकिन ताजुब तो इस बात का है कि देखो इतने बड़े बोल्डर आ रहे हैं और इनका कोई भी नुमाइंदा नहीं है। ये देखो ये मशीन चल रही है और ये इतने सारे मशीन बोल्डर यहाँ गिर रहे हैं, ये देखो गिर सकता है। तो मैं आपको भी कहूंगा थोड़ा किनारे रहिए, गिरने वाला पत्थर गिरने वाला, तो आप देख लो ये इतने सारे बोल्डर वहीं से आ रहे हैं। तो एक बार पुनः दोबारा आपदा आने वाली है हम केदार घाटी के लोगों के ऊपर, क्योंकि ये वैली ब्रिज की अप्रोच को पूरा खतरा उत्पन्न हो गया, पूरे उसको वैली ब्रिज को खतरा उत्पन्न हो गया है, क्योंकि वो जो पुराना पुल था वैसे ही पिछली बार आपदा में धराशायी हो गया। तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ नहीं, ये एक टेम्परेरी जो है रास्ता बनाया गया था, टेम्परेरी पुल जो है वैली ब्रिज हमको दिया गया था, केदार घाटी को दिया गया था। लेकिन अब इस पुल बाईपास के निर्माण से देखो इतना बड़ा हैवी ट्रैफिक सारा यहीं से चल रहा है। पूरी केदारनाथ यात्रा का लाइफ लाइन यही है। लेकिन कुछ भी किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है, बड़ी अनहोनी हो सकती है, न जाने कितनों के घर उजड़ेंगे, न जाने कितनों के आशियाने उजड़ेंगे। तो हमारा बोलने का मतलब है, सरकार से अनुरोध है कि आप ये इसका अलाइनमेंट चेंज हो सकता था, आपने ठीक सड़क के ऊपर से अलाइनमेंट को ले लिया है। देखो अब आपको क्या पता इतना ट्रैफिक चला, इनको क्या पता कि ऊपर से सड़क निर्माण हो रहा है। भाई पैसेंजर तो अपना चलेगा ना, पैसेंजर तो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, पैसेंजर को तो नहीं मालूम क्या हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पे आज आए हैं, दिखा रहे हैं, हमने कैमरामैन को जो चैनल है जाग पहाड़ी, जो इन मुद्दों को लेके आते हैं, बराबर रहते हैं हमारे केदार घाटी के लोगों के सामने रहते हैं, तो हमने इनको बुलाया था कि आज दिखाएंगे थोड़ा सा, तो देखने बाद पता चलेगा कि क्या असलियत क्या है। अभी चेताएंगे, नहीं तो फिर वो समय दूर नहीं जब कोई बड़ा हादसा होने के कगार पे होगा। धन्यवाद।